Lecture number 11, 12 and 13. In earlier lecture, we have discussed about so many things, something like that trigonometric function, relation and function, even odd function, increasing, decreasing function. So that type of various function that we have discussed earlier in last lectures. Okay, so now in this lecture today we discuss about some properties of the various type of function. My dear friends, लास्ट लेक्चर और उसके अगले लेक्चर में जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको सब टॉपिक प्रिपेयर करके आपको नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करना है. द रीजन इज, अगर आपके माइंड में लास्ट लेक्चर का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको ये लेक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. दैट मीन्स मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इवन ऑड फंक्शन की बात की थी. उसके अगले लेक्चर में कंपोजिट फंक्शन, रिलेशन फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कहां पे फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, वो सब डिस्कशन कर लिया है. आज के लेक्चर में जो जेडब्ल्यू के लिए इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है जो हमको यूज करनी है बार बार, इसका हम डिस्कशन करने वाले हैं. तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉड्यूल्स फंक्शन. ऐसी प्रॉपर्टीज है, इसको आप बार बार लिख के आपको प्रिपेयर कर ही दे रहा है. जब भी आपको टाइम मिले इसको रिवीजन करते रहना है, तभी आपके माइंड में सब प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी. नाउ फॉर एनी रियल नंबर एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉड्यूल्स फंक्शन. For any real number x, square root of x with square root में x square है तो उसकी वैल्यू लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, मॉड्यूलस ऑफ x. x square का अगर स्क्वायर रूट है तो इसका आंसर लिखेंगे mod x. If a and b are positive real numbers, if a and b are positive real numbers, then first, अगर x square less or equal to a square है, mind where a and b are positive real numbers, if x square is less or equal to a square if and only mod x less than, दोनों साइड से स्क्वायर हटा दो, तो दोनों साइड से स्क्वायर हटा, अभी स्क्वायर होते हुए दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो यहां से स्क्वायर हटा दो, तो mod x is less or equal to a square ऐसे लिखा जाता है. That means your mod x is less or equal to a, that means your x is lies between two fixed real number, that which minus a2 plus a. Clear? I repeat it again, the same thing. If x square less or equal to x square, if and only मतलब my dear friends vice versa, from left to right, right to left. अगर x square less or equal to a square है तो आप लिख सकते हो mod x less or equal to a or x less or equal to a and greater or equal to minus a. That means your x is lies between minus a to plus a. First one and third one both are similar. The minor difference is equal to. यहाँ पे strictly less than है, यहाँ पे less or equal to है, बस इतना फर्क है. अगर mod x less than a है, same way x square less than a square, if and only mod x less than a, then your x is lies between again minus a to plus a. यहाँ पे equal to का पार्ट नहीं कंसीडर करना है, यहाँ पे आपको equal to का पार्ट कंसीडर करना है. Now x square greater or equal to a square, और यहाँ पे x square greater than a square, सेकेंड और फोर्थ दोनों देखो, यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू है, तो आप लिखोगे mod x ग्रेटर और इक्वल टू a. इसको ऐसे लिखा जाता है. इसको लिखो तो mod x ग्रेटर देन है. अगर mod x की वैल्यू a और a से ज्यादा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि mod x ग्रेटर और इक्वल टू a और mod x लेस और इक्वल टू माइनस a. mod x ग्रेटर और इक्वल x ग्रेटर और इक्वल टू a और x लेस और इक्वल टू माइनस a. एंड सेम केस x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस a. मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूं. मान लो कि mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है, तो इसको ऐसे लिखते हैं x ग्रेटर और इक्वल टू 7
x लेस और इक्वल टू -7। सपोज यहाँ पे +7 है, यहाँ पे -7 है, तो आपको कंसीडर करना है कि x की वैल्यू 7 और 7 से ज्यादा, दैट मीन्स फ्रॉम 7 टू राइट हैंड साइड एंड -7 टू लेफ्ट हैंड साइड। So it can be 7 to plus infinitive, that is minus infinitive to -7. इस तरह से लिखा जाता है whenever your inequality is in the form of the greater than sign. So greater than sign है my dear friends, तो उनमें से आपको दो फॉर्म लिखना है, one is greater or equal to this number, second one is less or equal to negative of this number. Okay, so it is the most important part of this property of the modules function. अगर आपके पास ऐसा है कि mod x ग्रेटर और इक्वल टू सपोज 3 है, तो आप लिखोगे x की वैल्यू 3 और 3 से ज्यादा और -3 और उससे कम, 3 और 3 से ज्यादा और -3 और उससे कम। नाउ नेक्स्ट वन इज a square less or equal to x square less or equal to b square। x square की वैल्यू a square और b square से कम है, x square की वैल्यू a square से ज्यादा b square से कम। ओके, तो इसको अगर मॉड्यूल्स फॉर्म में लिखना है तो भी लिख सकते, स्क्वायर हटा दो तो a is any real number, we can say in first a and b are both are any positive real number। देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे मॉड्यूल्स किया, यहाँ पे नहीं किया, क्यों? क्योंकि a itself is positive, b itself is positive, so a and b both are positive real number, so that's why a square less or equal to x square less or equal to b square, that can be written in the form of a less or equal to mod x less or equal to b। first one is this and next one is, अगर इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना है तो mod x less or equal to b मतलब your x is lies between -b to +b, and second thing your a less or equal to mod x मतलब mod x greater or equal to a, that means your x is greater or equal to a less or equal to -a। तो आप दोनों को मर्ज करोगे तो अल्टीमेटली आप ये आंसर देखो यहाँ a less or equal to mod x less or equal to b, तो इनमें से मैं इतना पार्ट कंसीडर करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर इतना पार्ट कंसीडर करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, यस या नो? यस। अच्छा, mod x greater than mod x greater or equal to a or x less or equal to -a, that means a to infinity union -infinity to -a, यहाँ पे -b less or equal to x less or equal to b। प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 1 and 3 सॉरी 1 and 2 दोनों का यूज करके लिख सकते। अब दोनों को मर्ज करो तो -b x की वैल्यू -b और उससे ज्यादा और यहाँ पे माइनस है और उससे कम है, तो एक इंटरवल रहेगा -b to -a, ये दोनों का यूनियन a to infinity, that is a to b, ऐसा रहेगा। देखो अगर इसकी नेक्स्ट फॉर्म है फिफ्थ वन जिसमें कोई इक्वालिटी वाला पार्ट नहीं है तो आपको स्ट्रिक्टली लिख दें, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल रहेगा। So my dear friend, this is the most important property of the modules function. I repeat it again, for any real number x, under root of x square is mod x itself. If a and b are positive real number, then x square less or equal to x square है। अगर x square less or equal to a square है तो we can write mod x less than or equal to a, that means x is lies between -a to +a। x square greater or equal to a square है तो mod x greater or equal to a, if and only if x greater or equal to a or x less or equal to -a। अगर x square less than a square है तो mod x less than a, if and only if -a less than x less than +a। ओके, ये दो बात हुई। थर्ड वन, mod x square greater than a square है तो आप लिखोगे mod x greater than a, if and only if x greater than a or x less than -a। and fifth one is this, sixth one is this। ये दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन है। ओके, तो ये बात हो गई आपकी
पॉजिटिव रियल नंबर ए और बी के लिए मॉड्यूल्स फॉर्म की। नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई, फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई mod x plus y is equal to mod x plus mod y if and only if x greater or equal to 0 and y greater or equal to 0, or x less than 0 and y less than 0. Either both are positive or both are negative. Mod x is plus y. Sum of two real numbers with absolute value is equal to sum of the two numbers, real numbers with separate mod x plus mod y. That means mod x plus y is equal to mod x plus mod y. Mod x minus y is mod x minus mod y. इसमें थोड़ी कंडीशन चेंज है। क्यों चेंज है मैं आपको बता दूं। ये तो सेम कंडीशन है, both are greater or equal to 0, but one more condition is mod x greater or equal to y चाहिए। यहाँ पे mod x की वैल्यू y से ज्यादा चाहिए। अगर mod x लेस देन y है तो ये नंबर हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे आपको साइन कैसे चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। दैट्स व्हाई इफ mod x minus y is equal to mod x minus mod y, it can be written only when either both are positive and mod x greater than or equal to y, either both are negative and mod x greater than or equal to y। दोनों में mod x की वैल्यू y से ज्यादा चाहिए। That means your mod x is always bigger than your y। Okay, my dear friends, एक ए है, अगर mod x प्लस और माइनस y है तो आप लिखोगे mod x प्लस mod y। अगर mod x प्लस और माइनस y तो आप लिखोगे mod x माइनस mod y विथ एब्सोल्यूट वैल्यू। सो mod x प्लस और माइनस y इज लेस और इक्वल टू mod x प्लस mod y, और mod x प्लस और माइनस y इज ग्रेटर और इक्वल टू mod x माइनस mod y। आप बताओगे सर यहाँ पे क्यों डबल एब्सोल्यूट वैल्यू किया? My dear sir, we don't know either x is greater than y or y is greater than x. अगर x की वैल्यू y से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, but if x is less than y, then your absolute value always gives the positive real number. That's why we return the next modules. देखो my dear friends, आपको अभी पढ़ने में, सुनने में ये प्रॉपर्टी थोड़ी आपको ऐसे लगा कि टाइम पास हो रहा है इसका, कि कहां पे यूज करेंगे। प्लीज डोंट वरी, जब इसका यूज आएगा तब आपको ये फॉर्मूला आपके माइंड में क्लियर होगी, तभी आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा हुआ सर पहले से हमने ये क्लियर कर रखा था। क्योंकि वो टाइम पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तब वो टाइम पे इतना डेप्थ में हम नहीं जा सकेंगे, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो टाइम पे हम हमारे एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करते होंगे। सो दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे पास टाइम है तो छोटी सी छोटी बातें मैथ्स में हम सब क्लियर कर लेते हैं, इसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मैंने आपको सिखाया था, याद करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स विच आर नॉट एक्सीडिंग टू एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स विच आर नॉट एक्सीडिंग टू एक्स। Greatest integer function is always gives the integer of x for any value of r. For any value of x belongs to r, it gives always the positive or negative integer. It depends on the real number. Okay. Now first, for every n belongs to z, my dear friends, मैं आपको बता दूं कि for every n belongs to z, n is any positive or negative integer, your n x is lies between n and n plus 1. Your x is lies between n and n plus 1. Then first property मैं आपको फिर से याद करा दूं कि अगर आपका x कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में है, if your x is lies between 9 and 8, then the greatest integer part of x is always 8 and the least integer part of x is 9. ये रहेगी greatest integer part की वैल्यू, ये रहेगी least integer part। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि if your x is lies between
any two consecutive integer, if x is lies between any two consecutive integer, then your left hand side is always gives the greatest integer part and right hand side is always gives the least integer part. Now first property, integer of minus n is nothing but minus integer of n. Integer of minus n, देखो for any integer belongs to there, suppose integer of minus 5 is nothing but is minus time integer of 5, क्योंकि integer of minus 5 is nothing but in minus 5 and minus 5 का integer part आएगा 5 itself, minus sign as it is, so integer of minus n with bracket is minus time integer of n with greatest integer part, that is the same thing. Now next one is x plus k का बॉक्स की वैल्यू है x plus k, for k is any integer, okay, k is any integer, your x is any real number which is lies between 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं k box x plus k, for k is any positive or negative integer, okay. Now third one is बॉक्स में अगर माइनस x है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ x, माइनस ऑफ बॉक्स x माइनस 1, क्यों, मैं आपको बताऊं माइनस 3.5 है तो उसका आंसर क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, माइनस 4, तो मैं इसको ऐसे लिख चलो माइनस 3.5 इज नॉट अ इंटीजर, इट इज अ फ्रैक्शन, तो इसमें इंटीजर पार्ट क्या है माइनस 3, तो इसका बॉक्स माइनस 3 माइनस 1 लिख दो, माइनस 3 का बॉक्स माइनस 3 itself माइनस 1 माइनस 4, आ गया आपका आंसर, देखो. So box of minus x is nothing but minus of box x minus 1. Box of minus n is minus of box x or box n. Box of x plus k, which is box x plus k, for k is any integer. Okay. Now one more thing, अगर आप ऐसे बोलोगे कि यहां पे बॉक्स x प्लस बॉक्स माइनस x, अच्छा इसमें दो कंडीशन है, अगर x z में नहीं है और x z में है, if x not belongs to z, if we can consider x is equal to 3.9 which is outside of z, yes, तो बॉक्स 3.9 की वैल्यू क्या रहेगी 3, बॉक्स माइनस 3.9 की वैल्यू माइनस 4, सो सम ऑफ 3.9 प्लस माइनस 3.9, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू माइनस 4, द आंसर इज माइनस 1. So if x is outside of z, then it is minus 1 from this property. X, box x plus box of minus x is minus 1. If again x belongs to z, it is 5. Box और minus x, जैसे minus x मैंने अभी बताया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, it is minus 5. So 5 minus 5 is 0. It is 0 because x itself is integer. So integer minus integer is 0. देखो समझ में आ रहा है बेटा, हम कब से मैं आपको ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूं, आपको अभी थोड़ा आज का लेक्चर ऐसे लगेगा कि क्या चल रहा है, लेकिन अभी जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं उसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा शॉर्ट टाइम में. ओके, कोई बोलेगा सर मेरे को ऐसा लिखना है 8.9, डोंट वरी, बॉक्स 8.9 की वैल्यू 8 माइनस बॉक्स x की वैल्यू माइनस 8.9, दैट इज माइनस 9, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन रहेगा माइनस 1. अब कोई भी नंबर ले लो, कोई भी फ्रैक्शन नंबर ले लो, इफ इट इज आउटसाइड ऑफ z, then box x plus minus box x is always minus 1 if x is outside of z, and box x minus box x is 0 if x is
belongs to Z. Okay. Now next property. फिफ्थ नंबर देखो भाई फ्रेंड्स, बॉक्स x माइनस माइनस बॉक्स x it is equal to 2 times box x plus 1 if x not belongs to Z, and 2 times box x if x belongs to Z. अच्छा, आप बोलो x not belongs to Z, x is we consider as a 4.5. What is box 4.5 for? What is box of minus 4.5 minus 5? Okay. अब ये दोनों का क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है. तो 4 minus minus 5 that is 9. अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 9 is 2 into 4 plus 1 2. What is 4? 4 is nothing but box x plus 1. Clear what I am saying? Understand? Yes. So please clear in your mind. Suppose x is 13.7. What is box x? 13. What is box of minus x? Minus 14. What is 13 minus minus 14? 27. It is can be written as 2 into 13 plus 1. But what is 13? 13 is nothing but box of x. So box x minus minus box x is nothing but 2 times box x plus 1 if x is outside of Z. अगर x integer नहीं है, x is not an integer, then it is subtraction of x box x minus minus box x is 2 box x plus 1. And if x is integer, if you can consider x is 7, तो box x is minus 7, तो इसमें वैल्यू क्या रहेगी? 7 minus minus 7 that is 40. It is 2 into 7, so 7 is nothing but box x. It is 2 integer of box x. Clear? So my dear friends, ये दोनों प्रॉपर्टी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो है ही, लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी आपको माइंड में क्लियर रखना है कि whenever your x belongs to Z or x not belongs to Z. क्लियर? इसके बाद है लास्ट प्रॉपर्टी, for any box x which is greater or equal to k implies x is greater than or equal to k for some integer k which is belongs to Z. अगर box x की वैल्यू k और k से ज्यादा है तो ऑब्वियसली यार x is greater or equal to k for k is any integer. So my dear friends, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की जो प्रॉपर्टी मैंने आज बताई वो आपको बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा मॉड्यूल्स फंक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कशन किया, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की जो प्रॉपर्टी है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आज ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की प्रॉपर्टी, मॉड्यूल्स की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया है. ओके, हेलो फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेम टॉपिक विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट इंटीजर फंक्शन. लिस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज द सीलिंग फंक्शन. मैंने आपको बता दिया व्हाट इज लिस्ट इंटीजर फंक्शन. फिर से मैं आपको याद करा दूं कि अगर n लेस और इक्वल टू x लेस देन n प्लस 1 है, देन इंटीजर ऑफ x दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज n itself and the least integer x is n plus 1. So अगर x कोई भी दो consecutive नंबर के बीच में है, if your x is lies between any two consecutive numbers for any n belongs to Z, for any n belongs to Z, your x is lies between any two consecutive numbers n and n plus 1, then the greatest integer part of x is n and least integer part of x is n plus 1. So greatest part is always gives the left hand side and
least integer part or smallest integer part of x is always gives the right hand side. Now first property, minus n उसका ceiling function, minus n for any n belongs to z, n belongs to z, n itself is integer, no problem. सपोज -2 लिखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके सीलिंग में. सपोज -7 लिखो तो -7, सपोज -91 लिखो तो -91, इसको ऐसे भी लिख. इंटीजर है तो माय डियर फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट से वही नंबर बाहर आने वाला है. बट प्रॉब्लम यहाँ पे है, देखो r माइनस z लिखा है, ठीक से समझो. अगर आपकी वैल्यू r माइनस z से है, मतलब r में से रियल नंबर तो लेना है, लेकिन आपको z कंसीडर नहीं करना है. यू कैन नॉट कंसीडर द वैल्यू ऑफ z. तो अगर आपको z की वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है, फॉर एग्जांपल x इज 3.7, तो उसका लिस्ट पार्ट क्या रहेगा, 3.7 का लिस्ट पार्ट. तो मैं सोचो, मैंने अभी आपको बताया 3.7 इज लाइज बिटवीन विच नंबर, 3 and 4. यस, तो 3.7 is lies between 3 and 4. So least integer part of 3.7 is 4. If you consider it is -3.7, so minus least of x is -3.7. So -3.7 is lies between -3 and -4. Yes, तो इसका लिस्ट पार्ट रहेगा -3. क्लियर? अच्छा, ये प्रॉपर्टी को आपको कंपेयर करना है सीलिंग ऑफ x विथ माइनस साइन +1. व्हाट इज सीलिंग ऑफ x? सीलिंग ऑफ x, x मतलब 3.7, x मतलब 3.7, तो 3.7 का लिस्ट पार्ट क्या है, 4. इसके आगे कौन सी साइन है, माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस करो तो यहाँ पे माइनस. यस, फिर क्या करना है, +1 ऐड करना है, तो +1 ऐड करोगे अल्टीमेटली, फिर आंसर इज -3. वन मोर एग्जांपल, x is 12.90, ceiling x is 12.19, ceiling 12.19 is 13. Yes, if x is -12.19, what is ceiling of -x? Ceiling of -12.19, it is -12. Now minus of ceiling x +1, minus of ceiling x is 12.19 +1. What is minus? What is 12.19? 12.19 is 13 +1. Answer is -10. So my dear friends, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, देख लो. अब जब भी ये प्रॉपर्टी प्रिपेयर करो ना माय डियर फ्रेंड्स, तो एक एक काउंटर एग्जांपल लेके आपको एक एक प्रॉपर्टी क्लियर करनी है. दैट्स व्हाई आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा. ओके माय फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, सीलिंग ऑफ x plus n, ऐसा है, which is ceiling x plus n for every x belongs to r minus z and for every n is any integer. x की वैल्यू इंटीजर में होनी चाहिए, तो ceiling x plus n, n is integer, ओके. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ceiling x plus n, n is any integer. As for example -3.5 है, or you can take 3.5 plus n is any integer, +1 कर दो सीलिंग में. तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो 3.5 का इंटीजर पार्ट, इट इज व्हाट इज 4.5. इसका आंसर क्या रहेगा, 5
5 रहेगा। अच्छा अब सोचो कि 3.5 है, इसका सीलिंग पार्ट व्हाट इज 4 प्लस इंटीजर क्या है 1, द आंसर इज 5 because your 3.5 lies between 3 and 4, तो इसका लिस्ट पार्ट आएगा 4 प्लस 1 ऐड कर दो, दैट इज द प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फोर्थ एंड फिफ्थ। सो आपकी फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो लेटेस्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सेम प्रॉपर्टी है, फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा, सीलिंग ऑफ x प्लस सीलिंग ऑफ माइनस x, देखो बेटा ध्यान देना, सीलिंग ऑफ x प्लस सीलिंग ऑफ माइनस x, इफ x नॉट बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z, मैं पहले x बिलोंग्स टू z के लिए बताता हूं। आप कंसीडर कर लो 5, सीलिंग ऑफ 5 प्लस सीलिंग ऑफ माइनस 5, सीलिंग ऑफ 5 is 5, सीलिंग ऑफ माइनस 5 is 5, the answer is 0. So this property holds for x belongs to z. No change. But if you can take x is 5.32, what is ceiling of 5.32? 5.32 is 6. What is ceiling of minus x? Minus 5.32. माइनस 5.32, अब आप बताओ माय डियर फ्रेंड्स, माइनस 5.32 इज लाइज बिटवीन माइनस 5 एंड माइनस 6, यस या नो? यस, उसका सीलिंग पार्ट रहेगा माइनस 5। अब क्या करना है, आपको दोनों का एडिशन करना है, तो 6 प्लस माइनस 5, आंसर इज 1। तो आपकी प्रॉपर्टी हो गई। दोनों मैंने काउंटर एग्जांपल बताया आपको, एक और एग्जांपल बताता हूं इसके लिए फिर से। x is 17.30, if it is not belongs to z, what is ceiling x? So 17.13 का सीलिंग पार्ट, 17.13 का सीलिंग पार्ट 18, okay, because it is lies between 17 and 18, so ceiling part of this is 18. What is ceiling of minus x? Minus 17.13. So minus 17.13 is lies between minus 17 and minus 18. तो इसका सीलिंग पार्ट रहेगा minus 17. ये दोनों का सम करो, ये दोनों का सम, द आंसर इज 1. So second property and first property both are holds for if x is not belongs to z and x belongs to z. Now same case, same वैल्यू के लिए कंसीडर करते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे। अगेन ये दोनों का एडिशन किया है, उसकी वजह में दोनों का सब्ट्रैक्शन करता हूँ। क्या करता हूँ? सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर, दैट इज 6 माइनस माइनस 5, आंसर इज 11, आंसर इज 11। So it can be written as 2 into 5 plus 1, 2 into 6, sorry not 5, 2 into 6 minus 1, what is 6? 6 is nothing but ceiling of x minus 1, so first property holds if x is not belongs to z। यहाँ पे आ जाओ, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, 18 माइनस माइनस 17 35, इसका सिलेक्शन 2 into 18 minus 1, what is 2? 18, ceiling of x minus 1, so first property is holds। अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस कर दो, तो ये प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, that is 2 into 5, that is 2 into ceiling of x, so 2 into ceiling of x। So my dear friends, मैंने जैसा आपको बताया वैसे काउंटर एग्जांपल लेके आप जितना भी ट्राई करोगे तो आपको ये सब प्रॉपर्टी एकदम इजी लगेगी। फिर भी आज के लेक्चर के लिए, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये लेक्चर नंबर 14 को बार बार रिपीट करना है, जब तक आपके माइंड में सब चीजें क्लियर ना हो तब तक 1 बार 2 बार 3 बार आपको क्लियर करके सब प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ओके।
जब नेक्स्ट लेक्चर में मिले या लाइव लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन होए तब आपको सब प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।